हे दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में 5 टिप्स तैयारी करने के लिए। किस एग्जाम का? CUCT 2022 का। CUCT 2022 जो है वो JNU में पक्का हो गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पक्का हो गया है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी पक्का हो गया है। AMU ने कमेटी बनाई है, जामिया को कमेटी बनाना अभी बाकी है। तो CUCT की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इस साल तो पक्का ये होने वाला है एग्जाम। तो इस एग्जाम का 5 आसान टिप्स आपको बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं और इस एग्जाम में अच्छा रैंक ला सकते हैं। आपको पता भी होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 21 मार्च को नोटिफिकेशन आ सकता है कि CUCT का एग्जाम कब होगा और फॉर्म कब निकलेगा। 21 मार्च को नहीं आया तो 21 मार्च से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उस सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल दूध का दूध पानी के पानी क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाली है, एग्जाम डेट कब होने वाली है, एडमिट कार्ड कब आने वाला है, कब से फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और एग्जाम होने की जो टेंटेटिव मंथ्स है वो जून है, मई या जुलाई में। तो ज्यादातर एक्सपर्ट मान रहे, जी न्यूज हिंदी का ये पूरा क्लिप लेके आया था मैं आपके लिए। मई जून में संभावित है कि एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है कि जून में होगा। ज्यादा चांस कब है? जून में होगा। तो एग्जाम तो होगा, फॉर्म तो निकलेगी, लेकिन तैयारी कैसे करें, इस वीडियो का मेन निचोड़ है कि आपको 5 टिप्स बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 5 टिप्स। 5 टिप्स में देखिए, सबसे पहला जो टिप्स है वो है CUCT परीक्षा को समझे। हर जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता है सबका नेचर अलग होता है, उसकी तैयारी भी अलग होती है। इन परीक्षाओं की तैयारी करने का सबसे पहला स्टेप है कि उन परीक्षाओं का सिलेबस समझना, नेचर समझना, किस टाइप का एग्जाम पैटर्न है उसको समझना। सलाह यह दी जाती है कि CUCT परीक्षा क्या है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सिलेबस क्या होने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होंगे और प्रश्न किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। अगर आप एग्जाम का नेचर समझ में आएगा तो तैयारी भी आसान हो जाएगी और बेहतर से बेहतर आप तैयारी कर पाएंगे। तो पहला टिप्स है कि इसका नेचर समझे। चलिए फटाफट, नेचर तो आप समझ लेंगे ना, बहुत आसान टिप्स लेके आया था। आप समझते हैं दूसरा टिप्स। दूसरा टिप क्या है कि दूसरा टिप यह है कि आपको आसानी से एग्जाम सिलेबस को सही से ढंग से स्टडी करना, यानी सिलेबस को आप सही ढंग से पढ़ना। सिलेबस को सही ढंग से क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों? इसका रीजन यह है कि आपको उसमें से छांटना है कि कौन सिलेबस आसान है, कौन सिलेबस टफ है, कौन सा सिलेबस आपके लिए आसान है, कौन सा सिलेबस टफ है। तो जो आसान सिलेबस होगा उस पे आप जल्दी से तैयारी कर पाएंगे, उसमें आप मजबूती पकड़ पाएंगे, जड़ तक जाएंगे और उस टाइप के क्वेश्चन जो भी होगा जो आपको आसान लगता है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। टफ होगा तो उसमें समय लगेगा तैयारी करने में, और जो आसान होगा जल्दी से तैयारी हो जाएगी। और स्कोरिंग उसी में होती है जिसमें आप माहिर होते हैं। जिस चीज में आप माहिर होती है, जैसे बैटिंग में कोई माहिर है, एक्टिंग में माहिर है, तो उसका एक्टिंग ही सबसे अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको सिलेबस को सही से पढ़ना चाहिए। सिलेबस अगर सही से पढ़ेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, इधर उधर के अनसन नहीं पढ़ेंगे, बेकार की चीजें नहीं पढ़ेंगे, जिससे आपको टाइम बचेगा। और जो एग्जाम पैटर्न से सिलेबस है अगर उसको पढ़े तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब ये तीसरा टिप समझिए। तीसरा टिप है कि मॉक टेस्ट की तैयारी करें। सब लोग यही कहते हैं कि बड़ी से बड़ी कठिन अगर जंग भी होती है तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। यानी क्या, मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि एक जंग भी होता है, जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो गया या हिंदुस्तान चाइना का हो गया, रशिया यूक्रेन का हो गया। तो फौजी लोगों का क्या होता है कि उस जंग की टेस्ट की तैयारी की जाती है कि आप जंग होगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल इतने हिसाब से फौजी लोगों को पहले साल में इतना ट्रेनिंग होता है, बहुत लोग भाग जाते हैं। तो वो क्या होता है कि मॉक टेस्ट होता है, यानी सही में युद्ध कैसे लड़ा जाता है उसके लिए उस टेस्ट की तरह, उस युद्ध की तरह एक बार टेस्ट लेना जरूरी होता है कि फ्यूचर में अगर ऐसा टेस्ट हो या लड़ाई हो तो कैसे लड़ेंगे। तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। आपके लिए फ्री टेस्ट लेके आया हूं अनअकैडमी पे CUCT 2022 का। TBIT 10 कोड यूज करेंगे तो आपका जो अनअकैडमी का जो मॉक टेस्ट हो रहा है हर वीक में, वो आपके लिए फ्री होगा। फ्री कब होगा? जब मेरा कोड TBIT 10 यूज करेंगे तब आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट की तैयारी करना जरूरी है। ये तीसरा टिप्स है। अब मैं आपको चौथा टिप्स बताता हूं। ये चौथा टिप्स है वो टाइम टेबल है। देखिए, आपको 6 पैक्स ऐप बनाना है, क्रिकेट की तैयारी करनी है, फिल्मों की, एक्टिंग की, सीरियल की, जो चीज की तैयारी करनी है तो आपका उसका टाइम टेबल बनाना है कि खाना कब है, सोना कब है, उठना क्या है। क्योंकि आपका जो बॉडी है नेचुरल है, वो नेचर हमेशा टाइम टेबल को फॉलो करता है। अगर जितना बजे आप टॉयलेट जाते होंगे हर बार हर दिन उसी समय टॉयलेट लगता होगा, यानी नेचर से जुड़ा हुआ है टाइम टेबल। तो टाइम टेबल अगर बनाएंगे तो हर सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे, एक भी सिलेबस आपको नहीं छूटेगा। तो पूरी तैयारी होगी तभी अच्छी से आपको रैंक मिलेगी। तो तैयारी करने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका 12वीं का भी ये बोर्ड के एग्जामिनेशंस भी हो सकते हैं बहुत सारे छात्रों को। तो आप 12वीं का परीक्षा के साथ साथ आप ये CUCT का भी सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, 12वीं का तो प्रायोरिटी है कि आपको एग्जाम देना है, आपको बोर्ड के एग्जामिनेशंस। तो 12वीं के साथ साथ आप CUCT का भी टाइम को एम्बेड कर लेंगे, उसी में मैपिंग बना लेंगे और 12वीं का भी बोर्ड की तैयारी करिए और टाइम टेबल CUCT का भी लीजिए। क्योंकि इसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश हो सकता है। अगर लैंग्वेज लेंगे तो जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी में भी हो सकते हैं, तमिल में, बंगाली। NTA 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, 13 लैंग्वेज में एग्जाम्स लेता है, JEE मेन का, नीट का। उसी तरह अगर CUCT होगा
तो आपको 13 भाषा 14 भाषा जो भी आपने एनटीए ने निर्धारित कर रखा है उसमें आपको एग्जाम होगा, तो भाषा का कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा है कि कोई भी परीक्षा हो या जंग हो, सबसे जरूरी होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लगातार किसी भी परीक्षा या अन्य परीक्षा के प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो एक्सपर्ट बन जाते हैं। एक्सपर्ट का कोई हरा नहीं सकता। अगर छात्र भी चाहे तो उनकी परीक्षा पहले ही प्रयास में पास हो सकते हैं, और लगातार प्रैक्टिस से आपका हमेशा हर चीज का टाइम टेबल बना रहेगा और सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन आपका ऐसा दिन आएगा कि आप ये जो 5 टिप्स मैंने बताया हूं, आप कहेंगे कि ये 5 टिप्स जो है जीवन में किसी भी जंग के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, इस 5 टिप्स, चाहे एएमयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, बीएचयू का, जेएनयू का, डीयू के, एमयू का, या जेई का हो, नीट हो, एनटीए का, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, सबका ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा। ये 5 टिप्स कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप किस स्पेशलाइजेशन से है, जैसे साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप ये मॉक फ्री टेस्ट हो रहा है TBIT 10 कोड इस्तेमाल करेंगे अनअकैडमी पे, तो CUCD का मॉक टेस्ट करें, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक टाइम टेबल भी आप जरूर बना लेंगे। मॉक टेस्ट आपका हो जाएगा, सिलेबस तुरंत आने वाला है, और CUCD का नेचर आप समझिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़ा हुआ है, मैं टाइम टू टाइम वीडियो CUCD के बनाते रहता हूं, और आप देखेंगे 2020 जब दिसंबर में पहली नोटिस आई थे तब से मैं इस CUCD का कवर करता हूं, और CUCD के इन डेप्थ मैंने वीडियोस बना रखे हैं अपने चैनल पे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे यूजफुल टिप्स के साथ। तब तक यू टेक, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके जाइएगा। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।